नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूं, जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सन 1947। एक सुंदर सहेली बस्ती जिसे लोग स्वर्ग कटी मानते थे, क्योंकि वहां का नजारा मनमोहक था। यहां ही रहता था एक आदमी, महेश, जिसे सब मस्त महेश कहकर पुकारते थे। उसके कर्मठपन और उज्जवल व्यवहार से सब प्रभावित थे। पर एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। महेश की लाश एक सुबह उसके घर में बीसत बिछाकर मिली। उसके चेहरे पर दर्द और डर की झलक दिखाई देती थी। मरने की जो गहरी चीखें उसके चेहरे पर चिटकी हुई थीं, वो धीरे धीरे सच्चाई को उजागर कर रही थी। शव देखकर डॉक्टरों का कहना था कि महेश के हर भीतर की हड्डी टूट चुकी थी, जिसका कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने जांच की, पर कोई सबूत नहीं मिले। घर के अंदर कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था, ना ही कोई संदेह ही पाया गया। अधिकारियों के विभिन्न निष्कर्ष निभाई राह थी, पर एक ठोस नतीजे की उम्मीद अभी भी पर्दे में थी। फिर एक रात महेश के आत्महत्या के कुछ सप्ताह बाद नगर निगम अधिकारी हरीश का भी वही हाल हुआ, और फिर ऐसे ही अनगिनत मामले सामने आए। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कहानियां और अफवाहें चारों ओर फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह कोई राजनीतिक साजिश है, जबकि कुछ लोग इसे अदृश्य शक्तियों का काम मानने लगे थे। रिपोर्ट्स बताती थीं कि पीड़ित लोगों को रात के समय संगीत की सुनाई देती थी, एक बड़ी वादी जैसी, जो जैसे स्वर्ग के दूतों की धुन। और फिर वही भयंकर दर्द। तब एक दिन एक डिटेक्टिव पेटरसन आए। उन्होंने मौतों का जायजा लिया। उन्होंने सलाह दी कि शायद उन्होंने यह शोर सुना हो, फिर तारों की चांदनी में जाकर आकर्षित हुए होंगे, और फिर वही दर्द। वे मानते थे कि शायद यह कोई अनहोनी प्राणी है जो नगर को अपदस्थ करने के लिए आया है। लिहाजा उन्होंने सभी का सहयोग मांगा। संगठनों, मंदिरों और सभी लोगों को एक साथ मिलकर इस प्रेतात्मा का सामना करने का आह्वान किया। सबका साझा प्रयास का परिणाम सकारात्मक था। वह डरावनी सांयें घिरते ही बंद हो गई। आराम से नींद आने लगी और डर का माहौल कम होता चला गया। पर फिर भी, क्या वह वाकई मर गया था? क्या वह अभी भी हमें घूर रहा होगा? क्या वह कभी नहीं लौटेगा? ये सब कठिनाइयां हैं, लेकिन एक बात जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी रात को संगीत की धुन सुनने पर मत जाइए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि डर तभी होता है जब आपने कुछ गलत कर दिया हो। रोजाना अच्छे कर्म करते रहें और हमेशा सच्चाई का साथ दें।